आज हम जिस धरती पे हैं वहाँ तकरीबन 450 करोड़ साल पहले 9000 डिग्री सेल्सियस में उबलता हुआ लावा का समुद्र था। बाद में एक ऐसा समय भी आया जब हमारी पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। उबलते लावा से ढका हुआ पृथ्वी कैसे जीवन से भरा हुआ पिंड में बदला। दोस्तों, वीडियो में आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए। वैज्ञानिकों के हिसाब से सौरमंडल में पहले कई तरह के गैस और धूल से भरे बादल हुआ करते थे। इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ इस तारे में ऊर्जा की कमी हुई और ये विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के वजह से अंतरिक्ष के धूल एक दूसरे से दब गए और इससे बड़े बड़े उल्कापिंड का निर्माण हुआ। विस्फोट में ग्रेविटी का भी निर्माण हुआ। बाद में ग्रेविटी के वजह से ये उल्कापिंड आपस में दबने लगे और एक बार फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के वजह से सूरज का निर्माण हुआ। सूरज के आसपास के पिंड सूरज के भारी ग्रेविटी के वजह से इसके चारों ओर घूमने लगे, जिसे आज हम प्लैनेट्स कहते हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक और प्लैनेट भी हुआ करता था, जिसका नाम था थिया प्लैनेट। वक्त के साथ पृथ्वी के ग्रेविटी के वजह से थिया पृथ्वी के करीब आने लगा और बाद में ये पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव के वजह से पृथ्वी के कई और टुकड़े निकले, जिसमें से एक बड़े टुकड़े को आज हम मून यानी कि चांद के नाम से जानते हैं। उस समय पृथ्वी के ऊपर 9000 डिग्री सेल्सियस में उबलता हुआ लावा के अलावा और कुछ नहीं था। अब वक्त के साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी। उबलते लावे में जितने भी भारी धातु और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो पृथ्वी के केंद्र में जाके जमा होने लगे और सारे हल्के पदार्थ ऊपरी भाग में रह गए। हजारों सालों तक पृथ्वी में उल्कापिंडों की बारिश होती रही। इन्हीं गिरते हुए उल्कापिंडों में मौजूद था नमक, मिनरल और पानी। कई सालों तक ऐसे उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे। अब पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने लगी थी। कुछ समय बाद पृथ्वी के केंद्र में जो लावा मौजूद था वो कमजोर सतह से बाहर आने लगा। इसे आज हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। हजारों सालों तक कई जगहों पर ये ज्वालामुखी निकल रही थी और धीरे धीरे इन्हीं ज्वालामुखी के वजह से जमीन का निर्माण हो रहा था। धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो रहा था और ज्वालामुखी का निकलना भी कम हो रहा था। इस समय एक दिन तकरीबन 12 से 13 घंटे का हुआ करता था। वक्त बीतता गया और पानी के गहराइयों में कई सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो रहा था। तकरीबन 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए धूप और पानी में मौजूद मिनरल का इस्तेमाल करने लगे और वो मल के रूप में ऑक्सीजन छोड़ा करते थे। अब क्योंकि वातावरण स्थिर हो चुका था, ये सूक्ष्मजीव पानी के जरिए पृथ्वी के कई हिस्सों में फैलने लगे और इसके साथ ही इनके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी, जिसके वजह से पृथ्वी में वायुमंडल का बनना शुरू हुआ। समय के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें आना शुरू हो गया और जमीन के नीचे का लावा खुले में उबलता रहा। इस खोलते लावा के वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ने लगा और तकरीबन 93 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार एसिड रेन हुई। एसिड रेन के वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से घटने लगा। ये तापमान इतना घटा कि पृथ्वी में जितने भी पानी थे वो बर्फ हो गए और पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हुई। इस समय पूरा पृथ्वी बर्फ के सफ़ेद चादर से ढक चुका था। कई सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढकी रही, पर बाद में फिर से जमीन के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गया। गर्मी के वजह से बर्फ पिघलना शुरू हुआ। अब पानी में मौजूद सूक्ष्मजीव परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल के अपने शरीर को बड़ा बनाने लगे थे। इस समय तक पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे भी बनने शुरू हो गए थे। वक्त बीता और कई वर्षों बाद फिर से एसिड रेन की शुरुआत हुई। फिर तापमान घटा और फिर पृथ्वी बर्फ से ढक गया। बर्फ का बनना और पिघलना ये सिलसिला कई हजारों सालों तक चलता रहा। लगातार हो रहे इस परिवर्तन में ढल के समुद्र में मौजूद जीव और पौधों का शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब इन जीव और पौधों के वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत हद तक बढ़ गई थी और एसिड रेन का होना भी कम हो गया था और ज़्यादा ऑक्सीजन के वजह से पृथ्वी पे एक मोटी ओजोन की लेयर बनी। समय के साथ ज़मीन पर भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगे। एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे कुछ समुद्री जानवर बाहर धरती पे आने लगे और जमीनी जानवर में परिवर्तित होने लगे। अब पृथ्वी में वातावरण बिल्कुल स्थिर हो चुका था और धीरे धीरे सारे जीव और पौधे भी विकसित हो रहे थे। ये वो वक्त था जब एक दिन तकरीबन 23 घंटे का हुआ करता था। वक्त बीता और लगभग 200 करोड़ साल पहले पांजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ।
इस समय हमारा भारत अफ्रीका से टूटा और आके तिब्बत से टकराया। इस टकराव के वजह से हिमालय पहाड़ी का निर्माण हुआ। दोस्तों, पृथ्वी को आज के जैसे बनने के लिए तकरीबन 450 करोड़ साल का समय लगा है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे समुद्र में मौजूद ये सूक्ष्मजीव कैसे विशाल डायनासोर में परिवर्तित हुए और बाद में कैसे इनका भी अंत हो गया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।